अवधूत एक कॉमिक्स डाली थी जिसकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर और वीडियो चलाइएगा। कल की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें ये देखना था कि अवधूत जागता है कि नहीं, उसी की आगे की कड़ी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अमर प्रेम सीरीज़ है ये, प्रेम पिशाच। ये थोड़ी सी कहानी है कि कोई जंगल में बलालुर दिवस पर पराक्षी से मिला भेड़िया, तो उस समय अनायास ही सुकन्या उसके हृदय में थी। जैन ने भ्रम पाल लिया कि भेड़िया पराक्षी को सुकन्या समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा। पराक्षी वास्तव में पिशाचिनी थी जिसका आतंक जंगल में फैला हुआ था। पिशाचिनी से पूर्व पिशाचिनी बनने के लिए उसे शक्तियाँ चाहिए थी जो उसे शक्तिशाली प्राणियों का रक्त चूसकर प्राप्त होती थी। पिशाचिनी पी गई बुल कबीले का रक्षक बैल बुल्ला का खून, अब उसके शरीर में आ चुकी थी कोबी जैसी महाशक्ति का खून पी जाने की भी ताकत। इधर जैन को पराक्षी के पिशाचिनी होने का शक हो चुका था, मगर भेड़िया ये बात मानने को तैयार नहीं था। बुल्ला की हालत के जिम्मेदार कोबी को समझा जा रहा था। बुल जंगली बुल्ला को मरणासन्न हालत में लेकर पहुंचे कबीले की महाशक्ति अवधूत के पास। जैन कोबी को पराक्षी की हकीकत बता देती है। कोबी जैन को डांट कर भगा देता है, मगर जैन के लिए खतरा बनी पराक्षी की तबीयत ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। बुल जंगली अवधूत को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और एक बूढ़ी स्त्री उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो जाग गया तो तबाही निश्चित है। यहाँ तक कि कथानक का आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स प्रेम वाला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरण और अवधूत में अब आगे पढ़े। बुल्ला की करुण व हाफती सांसों से जंगल की ध्वनि में कोहराम मच रही थी और वे सारी चेष्टाएं जिस महाशक्ति को जगाने के लिए की जा रही थी, वहाँ वो शक्ति अवधूत जाग गई थी। इस भावनाओं का कैसा तूफान है जिसने मेरी चेतना पर लगाए गए ध्यान के शक्तिशाली अवरोधों को भी तोड़ डाला है। फूजों की उस तीव्र कंपन को महसूस कर लिया था। ये भूकंपन जंगल में आने वाले किसी भयानक संकट का पूर्व संकट है। संकट तो पहले ही आया हुआ है फूजो बाबा, पिशाचिनी का, और अब कैसा संकट आने वाला है। इधर अवधूत समाधि तोड़कर उठ बैठा था। एक बला, एक जलजला, एक तबाही। उफ, ये क्या! मेरी जटाएं वृक्ष की जड़ों के समान भूमि में समा गई हैं। सांप, बिच्छू, चमगादड़ों और मकड़ियों ने इसमें अपना निवास बना लिया है। आज बरसों बाद माँ बेटा की छाती से लगा है। दोबारा भावनाएं मत जगा माँ, ध्यान में जाने से पूर्व सारे भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो चुका हूँ। माँ, तेरे कहने पर ध्यान की अवस्था में जगह चला गया था, फिर क्यों जगाया मुझे? अवधूत मेरे बच्चे, क्यों जगाया मुझे? अवधूत, हमने जगाया तुम्हें, क्यों जगाया? अपने प्रिय बुल्ला को कबीले की रक्षा के लिए छोड़ा तो था। बुल्ला की आखिरी सांसें चल रही है। बुल्ला मेरी आखिरी सांस से पहले नहीं मर सकता। कौन है इसकी हालत का जिम्मेदार? जंगल का जल्लाद कोबी। उसकी सांसों को खींचकर बुल्ला की सांसों में डालूंगा। बुल्ला जीवित होगा, बुल्ला जीवित होगा। फिलहाल मौत पराक्षी के सिर पर थी। ढूंढो उसे, ढूंढ निकालो, यहीं कहीं होगी वो हरामखोर। कैसा कोलाहल ये गुर्र! कोबी, उफ! तुम, जैन का कहना है कि तू पिशाचिनी है, लोगों का खून चूस जाती है, जितना चाहे खून चूस, मगर ये जैन का घर इसे खाली कर दे। यहाँ वो अपने प्रेम भेड़िया के साथ रहती है और तुझे प्रेम पिशाच बनकर जैन को उस प्रेम को नहीं चूसने दूंगा। धाड़! ओह, आ गया तू भेड़िया। या तो ये बता कि ये तेरी क्या लगती है जो तेरे साथ किले में रह रही है, या फिर जो मुझे मारा है उस घूंसे का जवाब पाने के लिए तैयार हो जाए। ये मेरी मेहमान है। उठो पराक्षी। मेहमान या महबूबा? हाँ, जुबान संभालो कोबी, यूं ही अंट संट ना बको। ये मेरी मेहमान है, यहाँ खोज के लिए आई है। तो ये तेरी इस महबूबा की खोज के लिए वही जगह मिली थी, वो याद है ना, चट्टान के पीछे, जहाँ हम उस आक्रमणकाली बैल से बचने के लिए छुपे हुए थे। अबे भेड़िया, इतना मारूंगा कि भेड़िया का भे भी कहीं जाकर गिरेगा, चिड़ी कहीं और या कहीं और। जैन मुझसे प्रेम करती है, इसका मतलब कि तू कुछ भी मनमानी करेगा तो उसके साथ इज्जत से, तुझे उसके साथ इज्जत से रहना होगा और इस बला को यहाँ से जाना होगा फ़ौरन।
उफ, भेड़िया रोको इस शैतान को। वो थेपो के ताज की खोज की चिंता न होती तो यहीं फाड़ कर सुखा डालती मैं इस को भी। किले में कई सुराग पा चुकी हूँ पर वो काम अभी अधूरा है। गुर्र, वो हरामखोर भेड़िया रोको उस शैतान को। तुम लोग मेरा रास्ता रोकोगे? कूं कूं गर। गुर्राते भूखते भेड़ियों ने भेड़िया का रास्ता रोक लिया था। और यहाँ पर भेड़िया एक फिर कोशिश करते हुए कि रोक ले, और वो खून पीने के लिए सोच रही थी। कोबिका, रुक जाओ भेड़िया, हाथ मत उठाना। ये पराक्षी किले से बाहर ले जा रहा है क्या? इसे अपने मेहमान के साथ ऐसी बदतमीजी करने दूँ? भेड़िया, अपने मेहमान को अंदर ले जाओ। भाड़ में जाओ तुम पिशाचनी और वो भेड़िया। हाँ, उसे मैं परख चुका हूँ बाबा। आप सब कुछ जानते हुए आपने पराक्षी को भेड़िया के साथ अंदर जाने दिया। मगर इस बुड्ढे टुड्डे को अंदर लाना था तो फिर मेरे पास क्यों आई अपना दुखड़ा लेकर? मुझ में उसमें पिशाचनी के लक्षण नहीं दिखे। वो पलके झपका रही थी, पिशाचनी पलके नहीं झपकाती। उसकी परछाई बन रही थी, पिशाचों की परछाई नहीं बना करती। शायद ये तुम्हारा अगाध प्रेम है भेड़िया के लिए, जो अपने बीच में किसी और को नहीं आने देना चाहता। उफ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। इसके अलावा और क्या सुनना चाहती है? दो प्रेमियों के दिल की आवाज़ की और क्या सुनना चाहिए? वही सुन रहा हूँ, उन्हें समझ रहा हूँ। मेरे दिल धड़क रहा हो, तुम भी सुनो। तो यहाँ पर भेड़िया कुछ अंतरंगहीन धड़कनें जिस खून से धड़क रही हैं उसमें पराक्षी के प्रेम की गर्माहट है। और यहाँ पर कुछ रोमांटिक सीन्स चलते हुए जो कि थोड़े से बोर कर रहे हैं। दिलरुबा नामक इस वृक्ष को देखो, इसके पत्ते हृदय के आकार का आते हैं। दो कबीलों की दुश्मनी की वजह से ना मिल पाने के कारण किसी प्रेमी जोड़े ने यहाँ आकर आत्महत्या की थी, तभी इस वृक्ष का अंकुरण हुआ था। मान्यता है कि पुकार सच्ची हो, प्रेम सच्चा हो तो वृक्ष का कोई पत्ता टूटकर उनके हथेलियों पर आकर गिरता है। वो देखो, इससे पहले कि कोई पिशाच हमारे प्रेम को निचोड़ डाले, मैं दिलरुबा से अपने प्रेम मांगता हूँ जो सिर्फ तुम्हारे रूप में है। यदि मेरा प्रेम किसी परीक्षा का मोहताज है तो मेरी इच्छा कभी पूर्ण न हो। और पत्ता आ गिरता है भेड़िया के हाथों में। जेन भी परीक्षा लेना चाहती है उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के, और उसके हाथों में भी एक पत्ता गिरता है। जंगल की हवा भी भयानक रूप से साए साए कर रही थी। इसी अवसर की तलाश थी मुझे। को भी अब पी जाएगी पिशाचिनी तेरा खून और प्राप्त कर लेगी पूर्ण पिशाचिनी की शक्तिशाली शक्तियाँ। कोबी के लिए मुश्किल पर आ चुके थे। उफ, किसकी मौत आई है? उफ, ताकत का ये महापर्वत कौन है? मुझे कुछ देर और रुकना होगा। बुल्ला को मारा है तूने? बुल्ला मेरे कबीले का रक्षक है और सारे जंगल का रक्षक है। अवधूत नाम है मेरा। तू अवधूत है तो मैं हूँ यमदूत। जंगल की ज़मीन पर जमी धूल अब उड़ने वाली थी। धम। अब चट्टानों की खैर नहीं थे। जो पेड़ तूफान में टिके रहे थे अब वे खड़े नहीं हो रहने वाले थे। गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य। और आरंभ। ये योद्धा की कॉमिक्स है जो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने। ये भोकाल है जो उस समय चला था, बड़ा इसका ट्रेंड चला हुआ था। कुछ अजीब सी कॉस्ट्यूम थी इस सब सीरीज़ में। परिरक्षक भोकाल, कुछ ग्रीक माइथोलॉजी टाइप का। हवाओं को चीरते हुए निकले अस्त्र। जंगी तूफान को देखकर वातावरण हो गया स्तब्ध। पक्षियों के क्या मजाल कि वहाँ पर टिक जाते हैं। ठाक। आंधियाँ तो जटाओं की शक्ति देखकर समझ गई थी। ओ यार, चाबुकों भी के पसीने छूट गए थे जटाओं की खाल उधार देने वाली माल देखकर। कोबी की पूंछ की मार ने आकाश में गरजती बिजलियों को भी सकते में डाल दिया था। तो युद्ध कोबी और अवधूत के बीच में बड़ा ज़बरदस्त फाइट हो रहा होता है। ताकत ताकत और सिर्फ ताकत का प्रदर्शन। मैं तो इसे ताकत का पहाड़ समझ रही थी, तो ताकत का एवरेस्ट है। तुझे यहाँ से कोई और। आह मेरी हरामखोर,
भेड़िया फौज के हरा नमक हराम सिपाही हो, मुझे पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकालो, फाड़ खाओ उस अवधूत को। मैं खुद बाहर तुझे निकालूंगा, तुझे यहाँ से कोई और नहीं। को भी तेरा दिमाग खराब होगा। भेड़िया फौज को बिना बुलाए देने ही आदेश देने लगा। तुझे बाहर निकाले बिना तेरे जिस्म से प्राण तेरे कैसे निकालूंगा। गाय उग्र होकर कोबी पर टूट पड़ी थी। ये तो कोबी है, धड़ाम। कमबख्तो, गाय का बाड़ा यहाँ क्यों बनाया। धाड़ धड़। अरे ये पेड़ किसने खींच कर मारा, उसी ने कोबी को भी यहाँ फेंका होगा। भागो। ओह कोबी देवता, हमें क्या पता था कि आप यहाँ गिरने वाले थे। अब कोबी खामोश नहीं वाला रहने वाला था। हे भेड़िया देवता मदद। आज कोई मदद काम आने वाली नहीं थी। कोबी जा फंसा था चिपकू झाड़ू में। चिपकू झाड़ू में जितना खुद को छिड़ाओ वो उतना ही चकड़ती है। फिलहाल कोबी ने गधा को गायब हो जाने का आदेश दिया था। तेरे प्राणों को मिलेगा बुल्ला का जीवन, मगर तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। उफ, इस झाड़ू ने तो बुरी तरह पकड़ लिया है। कच्चा। और भेड़िया फौज को पुकार देता है। उन्हें जीवन भी प्यारा है कोबी, लेकिन अवधूत का रौद्र रूप देखकर वो रुक जाते हैं वहीं पर। ये चिपकू झाड़ियाँ तेरे छूटने नहीं देंगे। तेरे शरीर से बहता लहू तुझे जीने नहीं देगा। तड़प तड़प कर मरेगा तू। बेसुध हो गए कोबी को मौत की बाहों में छोड़कर चला गया यह अवधूत। उधर आ गई वो पिशाचिनी, जहाँ की हवा में पिशाचिनी की विषैली सांसों का विष भरा हो। जंगली जानवर भी वहाँ से दूर रहते हैं। मुझे मारने आया था तू किले में। मैं सोच रही थी कि तुझे अपने जीभ का निवाला बनाने के लिए मुझे बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, पर तू तो टूटा हुआ निवाला बनकर खुद ही मेरे मुंह में आ गिरा। भेड़िया ने फूजो को बताया, फूजो ने भेड़िया व जैन को बताया। अवधूत, ये नाम कहीं सुना हुआ सा लगता है। जैन पगलाई सी झपटी पड़ती कोबी पर, मगर भेड़िया ने थाम ली उसकी कलाई। पागल मत बनो जैन, होश से काम लो। कोबी चिपकू झाड़ू में फंसा है। चिपकू मौत की झाड़ी है। तुम्हारी जरा सी भावुकता उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। मुझे उसके पास जाने दो, प्लीज़ मत रोको। मैं फूजो बाबा के साथ उसे झाड़ी से निकलने की चेष्टा करती हूँ। तब तक तुम यहीं रहोगी। सुना तुमने, तुम यहीं रहोगी। मैंने अपने पुराने भेड़िया को मांगा था, मगर दिल्लुबा का पत्ता मेरी हथेलियों से क्यों उड़ गया। उफ भेड़िया, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे एक बार उसके पास जाना दो। तुम्हें बहस करना मेरी मजबूरी है जैन। अनजाने में महाशक्ति अवधूत ने दुष्टा पिशाचिनी का कोबी को खून तोहफे में दिए। अच्छा नहीं हुआ भेड़िया। फिलहाल तो इसे चिपकू झाड़ू से अलग करने पर ध्यान देना होगा। कट कट। जंगल की महाशक्ति अवधूत का डमरू द्रुत गति से बज रहा था। बुल्ला की इस हालत के जमींदार कोबी को तड़पता जिस्म अब वहाँ दम तोड़ेगा, और डमरू की आत्मा का आह्वान शक्ति उसकी आत्मा को बुल्ला के जिस्म खींच लाएगी। किंतु ये क्या, डमरू की आत्मा आह्वान शक्ति कोबी की आत्मा को क्यों नहीं खींच पा रही है। कोबी की रक्त की महाशक्ति तो किसी और की रगों में पहुंच चुकी थी। उफ, ऐसा लगता है जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। कोबी की रक्त से मिली शक्ति ज़बरदस्त ऊर्जा बनकर मेरी रगों में दौड़ती हुई सी लग रही है। उफ, कुछ हो रहा है मुझे। मेरे जिसमें होता है ये शक्ति का प्रवाह वही तो नहीं। वही है, वही है, वही है, वही है। मिल गई मुझे संपूर्ण पिशाचिनी की शक्ति। हा 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 हा। फूजो के कान सुन चुके थे डमरू की आत्मा आह्वान को। हाँ, डमरू डमरू की उस ध्वनि के साथ यहाँ कोबी का शरीर विचित्र ढंग से झटके खा रहा है। दुरूर दुरूर। आत्मा का आह्वान कहीं कोबी की आत्मा के लिए तो नहीं किया जा रहा है। बुल जंगलियों का संदेह था कि कोबी ने ही बुल्ला को मारा है, जबकि उसका खून चूस गई है पिशाचिनी। तब तो कोबी की जान खतरे में है। पराक्षी, तुम यहाँ। अब इसकी जान एक ही तरीके से बच सकती है। हम बेहोश कोबी को उठाकर अवधूत के पास ले चले और उसका भ्रम दूर करके उसे वास्तविकता का ज्ञान कराएं, नहीं तो इसके प्राण वो हर लेगा। भेड़िया, तुम पराक्षी के साथ कोबी को अवधूत के पास
ले जाओ और मैं जैन को संभालता हूँ, मगर जल्दी करो, क्योंकि महाशक्ति अवधूत मेरा अगला शिकार है। उसका खून पीने के बाद पूरा जंगल मेरी ताकत का गुलाम बनकर मेरा गुलाम बन जाएगा। और यही वो पल था जब भेड़िया का मन बुरी तरह से चिंक उठा। उफ नहीं, ये नहीं हो सकता। पूजो की आंखों में कोई संकेत करने के बाद, चलो भेड़िया उठाओ इसे, मैं मदद करती हूँ। संभल कर जाना भेड़िया, आप फिक्र न करें पूजो बाबा, जैन का ध्यान रखना, जैन का ध्यान रखें। तुम समझते हो कि बुल्ला को कोबी ने मारा है? कोबी ने बुल्ला को उठाकर तो जरूर फेंका था। कोबी ने बुल्ला को जरूर उठाकर, लेकिन उसकी मरणासन स्थिति का जिम्मेदार कोबी नहीं है। उसका खून चूसकर उसकी स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार पिशाचिनी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम कोबी को झाड़ियों में लहूलुहान पड़ा छोड़ आए थे, मगर उसका खून चूसकर उसे मरणासन स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदार बनी पिशाचिनी, वो कोबी का भी खून चूस गई है। कोबी का कसूर सिर्फ इतना हो सकता है कि उस वक्त वह बुल्ला के निकट था। हम दोनों वास्तव में एक ही थे। शैतान की तलाश है जो है, हम दोनों को वास्तव में एक ही शैतान की तलाश है, वो है पिशाचिनी। जो तुम्हारे मगर बुल्ला को किसी की सांसों की ज़िंदगी देनी है तो वो है पिशाचिनी, और उसे कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यही है और वो है तुम्हारे सामने। तो तुमने मुझे पहचान लिया भेड़िया। हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारी परछाई ज़मीन पर ना पड़ते देखकर मैं समझ गया कि तुम ही हो पिशाचिनी। जेल लाख करती रही मुझसे, लेकिन मैं ना माना। कोई इंसान इतना धूर्त भी हो सकता था ये मैं नहीं जानता था। मगर तुम तो इंसान हो ही कहाँ, तुम तो हो एक पिशाचिनी। बुल्ला इस शैतान को पहचान गया था, इसी भय से उसका खून पी गई थी कि कहीं वो इसे मार न डाले। बचेगी तो अब ये भी नहीं, अब इसी की आत्मा का आह्वान करेगा डमरू शक्ति। दूर 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 बुल्ला और कोबियों को उसकी शक्तियाँ मिलेंगी। दूर 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 हा हा हा, उनको कभी उनकी शक्तियाँ वापस नहीं मिलेगी। उन्हीं की शक्तियों से तो मैं बन गई हूँ पूर्ण पिशाचिनी। अब तेरा खून चूस जाएगी पिशाचिनी। अवधूत की तीसरी आँख फड़कने लगी थी। गले से न जाने कैसा तीखा स्वर निकला पिशाचिनी के कि सैकड़ों चमगादड़ों की सेकना उस अवधूत पर टूट पड़ी। मैं अपनी माँ की 7वीं संतान थी। जब मैं पेट में से थी तो एक काली बिल्ली माँ का रास्ता काट गई थी। मुझे जन्म देते ही माँ चल बसी। तभी से लोग मुझे पिशाचिनी कहने लगे। मैं शैतान बन गई, पूर्ण पिशाचिनी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जंगली प्राणियों का खून चूस चूस कर अपनी शक्ति को खुराक देती रहूँगी, और सबसे पहले पीऊँगी तेरा खून। हा 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 क्रीम। लेकिन ज़रूर जीवित रही तो आह। पूजो बाबा सही समय पर लेके आए जंगली गुलाब की टहनी लेकर। जंगली गुलाब से तुम जैसी पिशाचिनी शक्तियों की शक्ति कमज़ोर होती है। जैन तुम ठीक कहती थी पराक्षी, वो पिशाचिनी है, मगर अब ये बचेगी नहीं। गुलाब की टहनी कमज़ोर पिशाचों को दुर्बल करती है। बुल्ला और कोबी जैसे शक्तिशाली प्राणियों का खून पीकर मैं पूर्ण पिशाचिनी बन चुकी हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। पूर्ण पिशाचिनी की इस ताकत को नहीं जानता है। तो जितना खून पिया है वो सब तेरी रगों से बाहर निकाल दूंगा। स्क्रिश, तड़ाक थाड़। तुझमें अद्भुत शक्तियाँ जरूर हैं, मगर शैतानी शक्तियों से नहीं जीत पाएगा तू। क्यों ना गुरुराज भट्टिकी के युद्ध कौशल का प्रयोग करके शैतानी शक्तियों से भरे तेरी जिस्म को ही नकारा कर दूँ। ओह, तो तू मेरी नसों पर वार करके उन्हें शिथिल करना चाहता है? ये काम तो तू कर सकता था, मगर मेरे पूर्ण पिशाचिनी बन जाने से पूर्व। मारो 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 इस शैतान को, मारो मारो धड़ाक। क्रूरता बढ़ती जा रही थी पिशाचिनी की। चमगादड़ों सेना, पी जाओ सबके सब का खून। जैन व फूजो जानते थे कैसे पिशाचों को कैसे काबू में किया जाता था। खच्चा लकड़ी का नुकीला सिरा ऐसी पिशाच शक्तियों के दिल में ठोक दो तो वो काबू में आ जाती है। अब ये शक्ति बेकाबू है बुड्ढे। बचा सकता है तो बचा इस लड़की को मेरे प्रहार से, जो मेरे और भेड़िया के प्रेम के बीच में आ गई। बाबा जैन तड़प कर जैसे झटके से उछला था कोबी का सफ़ेद पड़ा जिस्म। पिशाचिनी के आगे सभी शक्तियाँ कम पड़ रही थीं। इन छोटे छोटे विष बुझे अस्त्रों को मैंने इसलिए तैयार किया था ताकि लड़ाके कबीलों की आवश्यकता पड़ने पर मैं इसका प्रयोग कर पाऊँ, मगर मैं नहीं जानता था कि इनका प्रयोग तुझ पर ही करना होगा। काश तेरी नीयत और हैवानियत को मैं पहले ही पहचान जाता। उठ चुड़ैल पिशाचिनी, माँ सामने हो तो बच्चे पर हाथ उठाना दूर, उसकी तरफ
नज़र भी टेढ़ी नहीं करते। ओह, तो अवधूत की माँ है तू। तेरी बूढ़ी हड्डियों को मैं तेरे बेटे की आंखों के सामने ही कुचल डालूँगी। नहीं, उफ़, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए भी नहीं जा सकता, मेरे घुटने टूट चुके हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, माँ की ममता की शक्ति से नहीं जीत सकता। भेड़िया के शब्द सुनते ही अवधूत के मस्तिष्क में जैसे तूफान मच गया। ये शब्द मैंने पहले कभी भी सुने थे और कहीं भेड़िया ने ये शब्द भेड़िया नहीं कहे थे। भेड़िया, मगर तुम तो वो नहीं हो जिसने मेरी समाधि में जाने से पूर्व भी ठीक इसी तरह मेरी माँ को मेरे पाँव के नीचे कुचले जाने से बचाया था। याद आ गया मुझे भी तुम्हें यहाँ देखते ही वो मंजर। अब सब कुछ भूल जाओगे। ये तो कोबी की पूँछ है, गदा भी कोबी की है। अब ये सारा इसका दम निकाल देगी। कोबी अपनी भेड़िया मुख कमर पट्टिका की शक्ति से ठीक हो गया। वो गदा उस वक्त तुम्हारे हाथों में थी भेड़िया। तुम्हारी जिज्ञासा मैं शांत कर देता हूँ। भेड़िया ने बताई उसे कोबी की हकीकत। तो फिर मुझे इस पिशाचनी से निपटने का रास्ता मिल गया। वो रास्ता तुम दोनों हो। कोबी और भेड़िया को मैं फिर एक करूँगा। मेरी शक्ति डमरू मुझे ला दो। तेरा खून तो एक बार फिर पी चुकी हूँ, दोबारा पीने में भी कोई नुकसान नहीं। तू जिंदा ही नहीं बचेगी। शक्ति डमरू तीव्र गति के साथ बज उठा। क्या अवधूत ऐसा कर पाएगा? ओह, क्या मेरा सपना पूरा हो पाएगा? दुरुड़ दुरुड़। मैंने दुर्लभा के वृक्ष के नीचे प्रार्थना इच्छा की थी। उसका पत्ता टूटकर मेरी हथेलियों पर गिरा था। मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। शक्ति डमरू की अपार शक्ति अपना कार्य आरंभ कर चुकी थी। हम उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? जिन फुबोस और मोबोस शक्तियों के प्रभाव से भेड़ियों का शरीर कोबी और भेड़िया में विभक्त हो गया था, उनके केंद्रों में भूकंप मचाती हुई अवधूत की आध्यात्मिक शक्ति वापस लौटकर भेड़िया और कोबिया से टकराई तो दोनों की शारीरिक ऊर्जा एक होने लगी और ढलक ही पड़े जेन की स्तब्ध आंखों से दो आंसू खून के। भेड़िया, वही एकाकार भेड़िया, मेरा प्रेम भेड़िया, कोबी और भेड़िया की संयुक्त शक्ति युक्त जंगल का अपना भेड़िया। खच, ये संयुक्त नहीं रहेगा। भेड़िया पर मेरा हक है, वो मेरा प्रेम है, चाहे वो मेरा बनकर रहेगा चाहे गुलाम ही सही। उसे कोबी के शरीर से अलग रहना होगा। मगर तू हर बार मेरे और मेरे प्रेम के बीच में आई है। सर्वप्रथम अब मैं तुझे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। भेड़िया के रहते तू जेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे भेड़िया देवता मदद, तेरी पार्श्विक शक्तियों पर भारी पड़ेगी ये भेड़िया मानव। सचमुच पशु इंसान में प्रवेश कर जाए तो वह अधिक खूंखार हो उठता है। मेरी मौत इस जंगल पर भारी पड़ेगी। देखते देखते पिशाचिनी पराक्षी में बदलती चली गई। सुकन्या समझने की भूल कर बैठा था मैं तुम्हें। भला प्रेम की प्रतिमूर्ति सुकन्या पिशाचिनी कैसे हो सकती है? भेड़िया, क्या अपनी जेन से नहीं मिलोगे जो वर्षों से तुम्हें इस रूप में पाने को तड़प रही है? जेन पगलाई सी दौड़ पड़ी थी भेड़िया को गले लगाने। भेड़िया लपक कर जा चुकी थी जेन भेड़िया के सीने में। उफ, भेड़िया मेरी खुशी लौट आई है। मानो खो जाना चाहती थी हमेशा के लिए। खुशियाँ कुछ पल की मेहमान थी। कोबी और भेड़िया फिर से अलग हो चुके हैं। ये अस्थाई चेष्टा थी भेड़िया। बुल्ला ठीक हो गया। बाँ, दिलरुबा का पत्ता मेरी ओक में गिरा और फिर उड़ गया। मेरी इच्छा पूर्ण हुई, मगर कुछ देर के लिए। जैन को मेरी ज़रूरत है, पर मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। फिर अवधूत भी लौट गया वापस समाधि में। मित्रों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी कॉमिक्स ये आई, काफ़ी दिन बाद एक अच्छा स्टोरी आया। इसके बाद से तो कॉमिक्स का बिल्कुल पैटर्न ही बदलता चला गया। 100, 150, 200, 300 काफ़ी अब महंगे हो चुके हैं कॉमिक्स, तो रीडर्स भी इसके कम होते चले जा रहे हैं। प्रेम तड़प इसका अगला सीरीज़ है, इसमें देखते हैं क्या होता है। डोगा का कर्फ्यू अगला कॉमिक्स है। और ये है हॉरर के कोई कॉमिक्स। ये है आपको भूकाल बाम्बिनी, ध्रुव की कॉमिक्स। चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।